फ्रेंड्स, मैं कनिका गौतम एक बार फिर आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जो है हमारे क्लास 7 का अवर एनवायरनमेंट चैप्टर मतलब अवर एनवायरनमेंट ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 यानी कि अवर एनवायरनमेंट। अवर एनवायरनमेंट होता क्या है? देखो बच्चों, एनवायरनमेंट मतलब होता है हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें होती है वो सब एनवायरनमेंट के अंदर आती है। जैसे मान लो कि हम जो सांस लेते हैं वो भी एनवायरनमेंट है, हम जो पानी पीते हैं वो भी एनवायरनमेंट का पार्ट है, ठीक है। बिल्डिंग्स वगैरह और जीव जंतु जितनी भी चीज़ें होती है वो सब एनवायरनमेंट के अंदर ही आता है, ठीक है। अब हमें ये पढ़ना ज़रूरी क्यों हो गया? क्योंकि इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें आज की जनरेशन को नॉलेज होनी चाहिए कि एनवायरनमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है। एनवायरनमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के टाइम पे हर टाइम कभी भी गर्मी कभी भी बारिश, ये जो एनवायरनमेंट है ये हमने बिगाड़ा है, हमारी वजह से इसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो हमें उसको पढ़ के समझ के इसमें चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। तो देखो इसलिए हमने चैप्टर नंबर 1 देख रहे हैं अवर एनवायरनमेंट। तो देखो ह्यूमन है, सबसे मिड का पार्ट होता है ह्यूमन। ह्यूमन को क्या होता है? पानी पीने के लिए पानी की ज़रूरत मतलब वाटर की ज़रूरत होती है ना। पानी चाहिए हमें एनवायरनमेंट, हवा चाहिए हमें, तो हमें बिल्डिंग्स रहने के लिए चाहिए। तो जितनी भी आसपास की जितनी भी चीज़ें होती है वो सब क्या है? हम अवर एनवायरनमेंट के पार्ट है। तो एनवायरनमेंट किसको कहते हैं? इसको ही बोलते हैं जो हमारे सराउंडिंग्स में जो कुछ अवेलेबल होता है और हम इससे इंटरकनेक्टेड होते हैं, इसको ही क्या बोलते हैं? हम अवर एनवायरनमेंट बोलते हैं, ठीक है। हम आगे बात करते हैं कि एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि बीच में है अपना एनवायरनमेंट, है ना। एनवायरनमेंट के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, यानी कि इससे कौन कौन सी चीज़ें कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसके अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। जैसे आप बुक में देख सकते हो, एक तो होता है ह्यूमन, एक तो होता है नेचुरल, ठीक है। नेचुरल यानी कि जो भगवान ने हमें दिया है, ठीक है। एक होता है ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड मतलब जो ह्यूमन ने बनाया हुआ है, ठीक है। मतलब जैसे हम बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं तो वो सब ह्यूमन मेड के अंदर आती है, सड़कें घर वगैरह सब कुछ। नेचुरल मतलब पहाड़ नदी हवा वगैरह सारी चीज़ें आती है, इसके अंदर आती है ह्यूमन। ह्यूमन खुद भी एनवायरनमेंट का एक पार्ट है, जिसके अंदर क्या क्या आती है? कम्युनिटीज़ वगैरह आती है। ये जो हम जात धर्म सारी चीज़ें बोलते हैं ये सब ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर आता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक अगर क्लियर हो तो मैं यहाँ तक रफ कर दूँ, आप आराम से इसके अलावा आप देख सकते हैं, आपके बुक के अंदर भी सारी चीज़ें अवेलेबल है। आपको जो भी समझ में नहीं आया मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया तो आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि देखो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के हिसाब से भी हम एनवायरनमेंट को 2 पार्ट में बांटा जा सकता है। देखो जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं लाइक प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ह्यूमन हो गया, ये सब कौन से होते हैं? बायोटिक होते हैं। कौन से होते हैं? बायोटिक। जो भी लिविंग थिंग है ना ये बायोटिक एनवायरनमेंट है, ठीक है। और ये सब जितनी भी लिविंग थिंग इसके अंदर आती है, लिविंग थिंग यानी कि जो भी जिंदा चीज़ें हैं, जो भी ग्रोथ करती है, जो भी रिप्रोडक्शन करती है, वो सब बायोटिक के अंदर आती है। सेकेंड हम बात करते हैं एबायोटिक। एबायोटिक के अंदर हमारे आते हैं जो कि है लिविंग थिंग नहीं है। जैसे मान लो इसके अंदर आ गया माउंटेन्स आ गया, ये जिंदा नहीं है, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स आती है इसके अंदर, ठीक है। क्लियर है? नॉन लिविंग थिंग आती है इसके अंदर। इसके अंदर आते हैं रिवर, माउंटेन रिवर आ गई, तो ये सारी चीज़ें इसके हिसाब से आती है। तो ये लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग के हिसाब से हम इसको 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। तो यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स? अगर आपको कुछ भी डाउट आती है तो आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि जो एनवायरनमेंट है आगे, वो एनवायरनमेंट भी हमने 3 पार्ट में बांटा था। फर्स्ट पार्ट था इसका नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है, जो कि भगवान बनाता है। नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या आता है? नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं हमारे जो भी लैंड आती है, लैंड को बोलते हैं, लैंड वाला पार्ट आ गया। लैंड के अंदर आ गए हमारे माउंटेन आ गए, ठीक है, माउंटेन आ गए, ठीक है, प्लेन आ गया, है ना, और प्लेट्यू आ गया। ये सारे पार्ट आ गए हमारे किसके अंदर आ गए? लैंड के अंदर आ गए। इसको लिथोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। लिथोस्फीयर किसके अंदर आता है? नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। सेकंड हम बात करते हैं कि यहाँ पर इसके अंदर लैंड हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर के अंदर क्या क्या आता है? हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, तो यानी कि वाटर वाले जितने भी सोर्सेज होते हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। जैसे रिवर हो गया, ठीक है,
और सी हो गया, ये सारी इसके अंदर आते हैं, नेचुरल का सेकंड पार्ट है ये, ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं, इसके अंदर आते हैं जैसे एयर वगैरह, उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो इसके हमारे 3 पार्ट हैं। एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे आते हैं जैसे एयर वगैरह, सराउंडिंग्स जो भी चीज़ें हैं वो सब इसके अंदर आती है। तो ये नेचुरल एनवायरनमेंट के पार्ट थे हमारे। आपको समझ तो आ रहा है ना फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ये हो गया हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट का। आपको कुछ भी कमी लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, नेचुरल एनवायरनमेंट हो गया। नेचुरल एनवायरनमेंट के बाद सेकंड था हमारे, ठीक है, ह्यूमन मेड, ठीक है। ह्यूमन मेड के अंदर आते हैं हमारे जितनी भी चीज़ें हो गई, जैसे हमने बहुत सारे ब्रिज बना दिए, स्कूल वगैरह, तो ये सब इसके अंदर आते हैं, ब्रिज और ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। तो इसको तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, हम सब जानते हैं ह्यूमन ने क्या क्या बनाया, ठीक है। जैसे गाड़ी वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं सब ह्यूमन ने बनाई है, ठीक है। तो ये ह्यूमन मेड के अंदर आ गया। थर्ड हम बात करते हैं, हमारे इम्पॉर्टेंट जो है वो है ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन कैसे एनवायरनमेंट का पार्ट है, तो देखो क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से आपस में जुड़े रहते हैं। जैसे मान लो पुराने ज़माने में जो लोग थे वो क्या करते थे कि जैसा एनवायरनमेंट होगा उसी के हिसाब से ढल जाते थे, ठीक है। जैसे सुबह उठ के जाते थे, पानी वानी लाते थे, रात को टाइम से सो जाते थे। लेकिन हमने क्या करा, हमारी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को बदला। जैसे मान लो हमने पहाड़ों पर भी रोड बना दी है, तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसमें चेंज आ गया। हमने पेड़ काट दिए और उसकी जगह हमने क्या बनाया, पेड़ काट के हमने रोड बनाया, तो हमने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाया। तो हम एक तरीके से एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं। तो ह्यूमन भी एनवायरनमेंट का एक पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा लास्ट टॉपिक है हमारा जो है वो इकोसिस्टम क्या होता है। इसके अंदर मैंने सारे टॉपिक्स आपके कवर करे शॉर्ट में और अच्छी लैंग्वेज में। अगर आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हम बात करते हैं इकोसिस्टम की, ठीक है। इकोसिस्टम क्या होता है, देखो इकोसिस्टम होता है ऐसा सिस्टम, जैसे मान लो हम हैं, ह्यूमन हैं, हम मान लो घूमने जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन बिठाते हैं, हमें अच्छा लगता है, ठीक है। हम लोग कहीं मान लो बीचेस पे जा रहे हैं, तो हम जो मतलब हर चीज़ के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कब बारिश आएगी, कब हमारी फसल ग्रो करेगी, कब हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो जो आपस में इंटरेक्शन होता है ना प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन का, इसको ही हम इकोसिस्टम बोलते हैं। एक तरीके से इकोसिस्टम के अंदर आता है हमारा ह्यूमन आता है, और ह्यूमन आता है, बायोटिक आता है और एबायोटिक आता है। तीनों इसके अंदर आते हैं हमारे, ठीक है। तीनों आपस में इंटरेक्शन करते हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये हमारा पूरा चैप्टर कवर हो गया। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन आंसर करवाने की नीड है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। जैसे ही मेरा न्यू वीडियो आता है सबसे पहले आप लोगों तक जरूर पहुँचेगा। थैंक यू।